उत्तराखंड का सबसे घटिया गाना है गुलाबी शरारा। कुमाऊनी गीतों को कर दिया बर्बाद। इंदर आर्या देंगे इन सवालों के जवाब। नमस्कार दोस्तों, शुरू से विवादों में घिरे गीत गुलाबी शरारा को हम सभी ने सुना है। हम सभी ने देखा भी है कि कैसे गुलाबी शरारा ने उत्तराखंड गीत संगीत के रिकॉर्ड तोड़े। देश के सभी राज्यों में और विदेश में भी गुलाबी शरारा को सुना गया, लेकिन अब गीत को लेकर कई नए सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या गुलाबी शरारा कुमाऊनी लोकगीतों में अब तक का सबसे खराब गीत है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले याद रखिए कि गुलाबी शरारा के कलाकारों पर पहले ये आरोप लग चुका है कि उन्होंने एक पुराने पहाड़ी गीत की धुन चोरी करके गुलाबी शरारा के नाम पर नया गीत बनाया है। आरोप है कि एक पुराने पहाड़ी गीत की धुन से इस गाने की धुन मिलती जुलती है। जब गीत वायरल हुआ था उस समय वास्तविक गीत मेकर्स ने यूट्यूब पर नए गीत गुलाबी शरारा पर स्ट्राइक डालकर गीत हटवा दिया था, लेकिन बाद में गीत लौट आया। पर्दे के पीछे क्या हुआ किसी को नहीं पता। अब सवाल है कि गुलाबी शरारा कुमाऊनी लोक संगीत का सबसे खराब गीत क्यों है? देखिए, कुमाऊनी लोक संगीत का एक विस्तृत और समृद्ध इतिहास है। वेडू पाकू बारामासा ने वैश्विक स्तर पर कुमाऊनी लोक संगीत का लोहा मनवाया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वेडू पाकू बारामासा जैसे अमर लोक गीतों का उत्तराधिकार गुलाबी शरारा जैसा गीत हो सकता है? ऐसा गीत जिस पर धुन चोरी करने के आरोप लगे हैं, जिसे चोरी के आरोप में एक बार यूट्यूब से हटा तक दिया गया था। सवाल है कि क्या गीत की लोकप्रियता ही उसके श्रेष्ठ होने का पैमाना है? क्या मौलिकता का कोई स्थान नहीं है? क्या गीत कहीं से भी कुमाऊनी या फिर उत्तराखंड की परंपरा का निर्वाह करता है? क्या गीत पहाड़ की संस्कृति का प्रतिबिंब हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। गुलाबी शरारा गीत के अगर कमेंट बॉक्स में और तमाम दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे तो लोग भी गीत की आलोचना करते दिखाई दे जाएंगे। कई लोग गाने को ही बकवास बता रहे हैं तो कई लोगों का कहना है कि गाना जो है सो है, लेकिन डांस बहुत खराब है। वहीं उत्तराखंड के संगीत की समझ रखने वाले लोगों का कहना है कि ऐसे गाने जब लोकप्रिय हो जाते हैं तो संगीत की धरोहर को इससे नुकसान पहुंचता है। लोग इसी गाने से कुमाऊनी संगीत की छवि बनाएंगे, जबकि वास्तविक कुमाऊनी संगीत वेडू पाकू बारामासा जैसे गीत हैं जो कुमाऊं की संस्कृति की बात करते हैं, कुमाऊं की संस्कृति के वाहक हैं। लेकिन दूसरे राज्यों के लोगों को या फिर विदेश के लोगों को या फिर बाहर के लोगों को ये समझ नहीं है, कुमाऊं की समझ नहीं है, संस्कृति की समझ नहीं है, यहाँ के गीत संगीत परंपरा की समझ नहीं है। इसलिए वो इसी गीत को देखकर कुमाऊं की संस्कृति की पहचान अपने मन में बनाएंगे। संगीत के यही जानकार नाम ना लेने की शर्त पर कहते हैं कि इस गीत को कुमाऊनी लोक संगीत का सबसे खराब गीत कहा जाना चाहिए। ऐसा आलोचकों का कहना है, लेकिन गुलाबी शरारा गीत को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।